हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 8th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायो मोलेक्युल्स। ओके, तो देखो, कल हमने देखा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स बराबर उसका कार्य किया था। उसमें से ग्लूकोटॉइड्स वाला मिला था एसिड, अरे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मिला था, उसका कार्य किया था। अभी देखो, एड्रिनल वो था उसका कार्य। अभी देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य न करे तो क्या होगा? अभी हमारे में एक अंतःस्राव है, जैसे कि खाना खाने का काम एक नली करती है। वो अगर बंदी हो जाए, काम ही ना करे, तो हम खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, वो क्या है, ठीक से कार्य न करे तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है वो देखो। तो देखो, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया। फिर नबलाई यानी कि जो शक्ति बीना वाला होता है ना, जैसे कि हम रनिंग करके आके थक जाते हैं, एकदम हमारे में शक्ति नहीं होती, वैसे नबलाई और तनाव में बढ़ावा, जैसे कि टेंशन तो हर एक को होता है। तो क्या होता है, ये ठीक से काम ना करे तो हमें टेंशन में बढ़ावा होता है। ओके, बोलते हैं ना हम तो तनाव में है, स्ट्रेस में है, वैसे स्ट्रेस में होना यानी कि टेंशन में होना। ओके, तनाव में कोई भी स्ट्रेस में आके ये कर लेता है, वो कर लेता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या करे? बच्चों का ऐसा ही होता है। बच्चों का स्ट्रेस क्या होता है? अभी मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी, 11वीं की एग्ज़ाम दी, अभी मेरे टेस्ट में मार्क नहीं आए तो क्या करूँगा? फिर अभी मेरे रिजल्ट में मार्क नहीं आए तो क्या करूँगा? वो एक प्रकार का तनाव है। ओके, तो ये काम ना करे ठीक से तो ये होता है। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो किससे आया? मिनरल वाटर आता है ना, उस पे से। ओके, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इसका कार्य क्या है? तो किडनी द्वारा है ना, किडनी होती है हमारे में, किडनी द्वारा उत्पन्न होने वाले पानी और क्षार तो आपने देखा ही होगा, नीचे जमता है वैसे क्षार। तो पानी और क्षार को क्या है, पानी और क्षार के प्रमाण को नियंत्रण करता है। ओके, नियंत्रित करता है, ज़्यादा ना ले जाए, कम ना हो जाए, इसलिए क्या कहते हैं, इसको नियंत्रित करता है। कि एक क्षार वाला पानी हटाओ, नियंत्रित करो, बहुत क्षार वाला नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी है ऐसा है तो इसे ठीक करो, गंदा पानी है नहीं इसे मिनरल करो, वैसा। ओके, क्या होता है, पानी और क्षार को प्रमाण को नियंत्रित करता है, यानी कि दोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि कंप्लीट करता है। ओके, तो देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स उसका कल हमने कार्य देखा था। आज वो ठीक से काम न करे तो क्या होगा? देखो, ये अंतःस्राव हमारे में ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया, फिर नबलाई और तनाव में बढ़ावा, फिर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स उसका कार्य क्या है? किडनी द्वारा उत्पन्न होने वाले पानी और क्षार के प्रमाण को नियंत्रण करता है, ये प्रमाण है। ओके, प्रमाण को नियंत्रण करता है। अभी एक बात बताती हूँ, कल मैंने नहीं 2-3 वीडियो में मैंने दिखाया था, 2-3 वीडियो पहले, कि स्टीरॉयड अंतःस्राव है, उसमें से उत्पन्न होने वाली 2 ग्रंथि थी। ओके, एक तो हमने पढ़ ली, दूसरी कौन सी थी आपको पता है? दूसरी थी जनन ग्रंथि। ओके, पहली कौन सी थी आपको पता है? पहली ग्रंथि कौन सी थी? मैंने वीडियो में बताया, देख लेना। ओके, तो देखो क्या थी पहली ग्रंथि, कौन सी थी? स्टीरॉयड थी, उसमें से क्या था? एड्रिनल। ओके, तो स्टीरॉयड अंतःस्राव है, उसमें से 2 ग्रंथि उत्पन्न होती थी। एक थी एड्रिनल ग्रंथि जो हमने पढ़ी है, दूसरी थी जनन ग्रंथि। तो एड्रिनल तो हमने पढ़ ली, पर जनन ग्रंथि में क्या है? तो जनन ग्रंथि है ना, वो दूसरी है जनन ग्रंथि। स्टीरॉयड अंतःस्राव में से उत्पन्न होने वाली 2 ग्रंथि है। एक है स्टीरॉयड, क्या है? देखो, स्टीरॉयड अंतःस्राव में से उत्पन्न होने वाली 2 ग्रंथि है। एक है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि, दूसरी है जनन ग्रंथि। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि हमने पढ़ ली, अभी हम पढ़ेंगे जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। पुरुषों में जनन ग्रंथि द्वारा पुरुषों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। सामान्य लक्षण क्या है इसके पता है आपको?
ये टेस्टोस्टेरोन है ना, वो उत्पन्न हो जाए, यानी कि वो हो जाए हमारे में उत्पन्न हो ना, तो उसका क्या होता है पता है, पुरुष में यानी कि बॉयज़ में जो ये टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न हो जाए, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने का काम कौन करती है, जनन ग्रंथि, की इसमें पुरुष में स्टीरॉयड ग्रंथि, जनन ग्रंथि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है, जिसके सामान्य लक्षण है पुरुष के यानी कि बॉयज़ के क्या होता है, गहरा आवाज़ होता है, गहरा यानी कि एकदम जाड़ा जाड़ा आवाज़, वो वाला एकदम जाला जाला आवाज़, गहरा वॉइस, ओके, गहरा वॉइस ऐसे हाँ ऐसा करो, तो वैसा गहरा आवाज़। फिर दाढ़ी क्या होता है, दाढ़ी का फूटना। फिर शारीरिक बांधे होते हैं, उसको मजबूत होते हैं। तो पुरुष में सामान्य लक्षण कौन से, गहरा आवाज़, दाढ़ी फूटना, फिर शारीरिक बांधे मजबूत होते हैं, क्या है, शारीरिक बांधे मजबूत होते हैं। तो ये सभी अंतःस्राव शरीर के अंदर जनन ग्रंथि के जनन ग्रंथि है, जो पुरुष में वृषभ कोथड़ी है, ओके, जनन ग्रंथि किस पुरुष के अंदर जो वृषभ कोथड़ी है उसमें होते हैं। जो वृषभ कोथड़ी होती है उसमें से उत्पन्न होते अंतःस्राव, वो अंतःस्राव उसको कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुष के अंदर जो वृषभ नाम की कोथड़ी है, वृषभ कोथड़ी, ओके, उसमें से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव, उसमें से जो अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं ना, वो अंतःस्राव उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन। पुरुष के वृषभ कोथड़ी में से जो अंतःस्राव उत्पन्न होता है, उस अंतःस्राव को हम कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही स्त्रियों में भी होता है, स्त्रियों में ऐसे ही स्त्रियों में अंडाशय होता है, उसमें से उत्पन्न होता है, अंडाशय होता है ना, उसमें से उत्पन्न होता है, क्या होता है पता है आपको, एस्ट्राडियोन। पुरुष में क्या था, टेस्टोस्टेरोन, स्त्री में क्या है, एस्ट्राडियोन। वो स्त्री में क्या करते हैं पता है, इसके लक्षण, स्त्री में एस्ट्राडियोन है ना, स्त्रियों में कौन सी लक्षण, जो मासिक चक्र होता है ना, डेट वाला जो मासिक चक्र होता है, उसमें क्या होता है, नियंत्रण में भाग भजता है, क्या है, नियंत्रण में भाग भजता है, यानी कि भजवता है, ओके, नियंत्रण में भाग लेता है, नियंत्रण में, ओके, नियंत्रण में भाग भजवता है, ओके, मासिक चक्र में। वो फलितान का रोपण होता है, उसमें फलितान के रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने के लिए भी जवाबदार है, यानी कि वो जवाबदार है, ओके। स्त्रियों में मासिक चक्र में नियंत्रण में भाग भजवता है, नियंत्रण में भाग भजवता है, ओके। फिर दूसरा प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में उत्पन्न होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है पता है, प्रोजेस्टेरॉन वो क्या है पता है, फलितान का रोपण होता है ना, फलितान के रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने के लिए जवाबदार है। प्रोजेस्टेरॉन फलितान होता है ना, फलितान के रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने में जवाबदार होता है, ओके, देख लीजिए। बस इतना ही था, ओके। आज का ये चैप्टर पूरा हुआ, पर मैं कल पूरा एक पेज में आपको दिखा दूंगी, अब तक के अंतःस्राव और ये सब रिपीट करवा दूंगी, ओके। कल लेक्चर मिस मत करना, कल हम रिपीट करवा देंगे, ओके विद्यार्थी मित्रों। जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।